नबिय्य बअद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल से तकरीम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात, खुसूसन अहले सुन्नत वल जमात सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी जर्नैल सिंध हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सिंधी साहब, कायदे कुरंगी सैयदुस सादात हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल राफ़े शाह बुखारी साहब, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले असहाबे रसूल व अहले बैत रसूल के दीवानों और परवानों, आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत नाम से मुआनवन है। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के सजाने पर अहले सुन्नत वल जमात हल्का 100 क्वार्टर के सदर बिरादर मुकर्रम जनाब जावेद न्यू साहब और उसकी पूरी टीम को और इनकी सरपरस्ती करने पर बिरादर अजीज जनाब हाफिज अब्दुल कादिर हनफी साहब और जिला कुरंगी के सदर सैयद अब्दुल राफ़े शाह बुखारी साहब को और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला दोस्तों की इस मेहनत को, नौजवानों की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्वान बड़ा खूबसूरत है, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुझसे कबिल उलमाए किराम इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं और मेरे बाद भी अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई और मरकजी रहनुमा और कायदीन आपसे मुखातब होंगे। मैं भी उन्वान को सामने रखते हुए चंद गुजारिशात अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे कायनात ने मेरे नबी, आपके नबी, सरवरे कोनैन, साक़ी कौसर, ताजदारे मदीना, फख्र दो आलम, आमिना के दुर्रे यतीम, महबूब किबरिया, अहमद मुश्तबा, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि इमामुल अंबिया जहां के लिए नहीं, जहानों के लिए रहमत बनकर आए, हर जहां के लिए, हर जमाने के लिए मेरे और आपके नबी रहमत बनकर आए। आलम अरबाह में भी मेरे नबी रहमत, आलम अजसाम में भी मेरे नबी रहमत, आलम हशर में भी मेरे नबी रहमत, आलम आखिरत में भी मेरे नबी रहमत, मेरे नबी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बनकर आए। चांद के लिए रहमत, सितारों के लिए रहमत, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी जमादात, नबातात के लिए रहमत, कायनात की हर चीज के लिए रहमत, हर शे के लिए रहमत, दरख्तों के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, नबातात के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, इंसानों के तमाम तबकात के लिए रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जब जहानों के लिए मेरे नबी रहमत बनकर आए, फिर रब्बे कायनात ने मेरे नबी की मोहब्बत सिर्फ इंसानों के
दिलों में नहीं डाली, बल्कि मेरे नबी की मोहब्बत हर चीज में डाली है, हर शे में डाली है, हर जी रूह में डाली है, हर जानदार में डाली है, हर बेजान में डाली है। मेरे नबी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत। अल्लाह ने मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी का इश्क हर शे में डाल दिया है। हर चीज नबी से मोहब्बत करती है। आसमान का चांद है, नबी से मोहब्बत करता है। ये सूरज है, नबी से मोहब्बत करता है। ये सितारे हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ है, नबी से मोहब्बत करता है। दरख्त भी नबी से मोहब्बत करता है। दरिया भी नबी से मोहब्बत करता है। पानी भी नबी से मोहब्बत करता है। सिर्फ इंसानों की बात नहीं, बल्कि मैंने ऊंट को देखा, नबी से मोहब्बत करता है। मैंने पत्थर को देखा, नबी से मोहब्बत करता है। मैंने खजूर के तने को देखा, नबी से मोहब्बत करता है। रब कायनात ने मेरे नबी की मोहब्बत हर चीज में डाल दी है। नबी ने इशारा किया, आसमान के चांद ने मोहब्बत रसूल में इशारा पाकर दो टुकड़े होकर बता दिया, मुझे भी नबी से मोहब्बत है। नबी ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मोहब्बत का इजहार किया। मेरे नबी ने इशारा किया, अबू जहल के मुट्ठी में बंद पत्थरों ने कलमा पढ़कर इश्क रसूल का इजहार किया। मेरे नबी ने इशारा किया, दरख्त जमीन को चीरता हुआ नबी के कदमों में आकर मोहब्बत का इजहार किया। मेरे नबी चलते थे, बादल ने साया करके इसके रसूल का इजहार किया। मेरे और आपके नबी ने ओहद पहाड़ में कदम रखा। ओहद पहाड़ नबुव्वत के कदम पाकर झूम कर इसके रसूल का इजहार किया। यही तो बता रहा हो, मेरे नबी की मोहब्बत रब कायनात ने हर चीज में डाल दी है। हर कोई नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत का अंदाज हर एक का जुदा जुदा है। हर कोई अपने अंदाज में नबी से मोहब्बत करता है। मैं देवबंदी की बात नहीं करता, मैं बरेलवी की बात नहीं करता, मैं अहले हदीस की बात नहीं करता। देवबंदी नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता, बरेलवी नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता, अहले हदीस नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता, मुकल्लिद नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता। अरे मैं तो ये कहता हूँ, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी का आशिक है, मेरे नबी से इश्क करता है। हर चीज नबी से मोहब्बत करती है। मोहब्बत करने का अंदाज जुदा जुदा है, तरीका जुदा जुदा है। हर एक का अपना अंदाज है। चांद का अपना अंदाज है, सितारों का अपना अंदाज है, सूरज का अपना अंदाज है, दरख्त का अपना अंदाज है, ऊंटनी का अपना अंदाज है, पानी का अपना अंदाज है। क्या तूने नहीं देखा, हर चीज नबी से इश्क भी करता है, मोहब्बत भी करती है। यही तो वजह है, अंदाज अपना अपना है। मैं तो बरेलवियों को भी गुस्ताख नहीं कहता, मैं कहता हूं उसके इश्क का अंदाज अपना है। 12 रब्बुल अव्वल को वो जुलूस निकालकर कुमकुमे जलाकर इश्क का इजहार करता है। उसका इजहार का अंदाज अपना है, देवबंदियों का अंदाज अपना है। कोई हलवा खाकर इसका इजहार करता है, कोई गर्दन कटाकर इसका इजहार करता है। गुस्ताख कोई नहीं है, अंदाज अपना अपना है। चांद का अंदाज ये है, ये इश्क नहीं तो क्या है? तू इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े नहीं होता, मैं इशारा करूं, चांद के 2 टुकड़े नहीं होता। देवबंदी इशारा करे, बरेलवी इशारा करे, अहले हदीस इशारा करे, मुकल्लिद इशारा करे, गैर मुकल्लिद इशारा करे, वली इशारा करे, कुतुब इशारा करे, अब्दाल इशारा करे, मुअल्लिफ इशारा करे, मुसन्निफ इशारा करे, मुहक्किक इशारा करे, मुहद्दिस इशारा करे, मुफस्सिर इशारा करे, मुहद्दिस इशारा करे, आलिम खतीब इशारा करे, पीर वली इशारा करे। चांद के 2 टुकड़े नहीं होता। क्यों नहीं होता? नबी ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। किसी ने कहा 2 टुकड़े कैसे हुए? मैंने कहा यह भी इश्क़ मुस्तफा का एक अंदाज है।
हर चीज नबी से मोहब्बत करती है। नबी ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया, इसका इजहार किया। नबी ने इशारा किया, दरख्त जमीन को चीरता हुआ नबी के कदमों में आया, इसका अपना अंदाज है। उसने इसका इजहार यूं किया, मेरे नबी चलते हैं, बादल ने साया करके इसका इजहार किया। मेरे नबी की वालिदा हजरत आमिना पानी लेने के लिए कुएं में जाती है, पानी का कुआं ऊपर आ जाता है, इसका इजहार किया। नबी रास्ते में चलते हैं, दरख्त सलाम करते हैं, उन्होंने यूं इसका इजहार किया। इश्क हर कोई करता है, अपना अपना अंदाज है। उलमा का अपना अंदाज है, फुकहा का अपना अंदाज है, खुतबा का अपना अंदाज है। जी हाँ, इश्क हर कोई करता है, अंदाज जुदा जुदा है। उलमा काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद करके इश्क का इजहार करते हैं। इमाम इमामत करके इश्क का इजहार करता है। मुअज्जिन सर्दी में सुबह सवेरे मस्जिद में आकर अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद करके इश्क का इजहार करता है। खादिम मस्जिद की सफाई करके इश्क का इजहार करता है। कारी सुबह से लेकर शाम तक कुरान पढ़ाकर इश्क रसूल का इजहार करता है। हाफिजुल कुरान अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक कुरान पर सीने में उतार कर इश्क का इजहार करता है। अंदाज अपना अपना है। मुहद्दिस हदीस बयान करके इसका इजहार करता है, मुफस्सिर तफसीर बयान करके इसका इजहार करता है, मुअल्लिफ तालीम में इसका इजहार करता है, मुसन्निफ तस्नीफ में इसका इजहार करता है, मुजाहिद जिहाद में इसका इजहार करता है, गाजी जान लड़ाकर इसका इजहार करता है, शहीद गर्दन कटवा कर इसका इजहार करता है। नबी से हर कोई इश्क करता है, अंदाज जुदा जुदा है, हर किसी का अपना अंदाज है। उस अंदाज में नबी से मोहब्बत भी करता है, नबी से इश्क भी करता है। जी हाँ, ये इश्क रसूल के अपने अंदाज हैं। हमारे ये बेचारे तबलीगी रायबंद जाकर बैठे हुए हैं, ये भी इश्क का एक अंदाज है। ये जो बिस्तर लेकर घूम रहे हैं, ये भी इश्क का एक अंदाज है। नबी से हर कोई इश्क करता है, अपने अपने अंदाज में करता है, लेकिन हक नवाजियों के इश्क रसूल का अंदाज जुदा है। इन्होंने हथकड़ी पहनी, मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा इश्क का ये भी तो एक अंदाज है। इश्क हर कोई करते हैं, हक नवाज वालों का अंदाज जुदा है। ये हथकड़ी पहनकर इश्क करते हैं, बेड़ी पहनकर इश्क करते हैं, जेलों में जाकर इश्क करते हैं, तशद्दुद बर्दाश्त करके इश्क करते हैं, अपनों के ताने सुनकर इश्क करते हैं, मसाइब उठाकर इश्क करते हैं, तख्तेदार पे झूल कर इश्क करते हैं। हक नवाजियों का अंदाज निराला है। ये हक नवाज देकर इश्क करते हैं, ईसार देकर इश्क करते हैं, फारूकी देकर इश्क करते हैं, आसम देकर इश्क करते हैं, हैदरी देकर इश्क करते हैं, शुएब देकर इश्क करते हैं, नदीम देकर इश्क करते हैं, माइल देकर इश्क करते हैं। मैंने कहा गुस्ताख कोई भी नहीं है, मौलवी साहब आशिक रसूल सारे ही हैं, अंदाज जुदा जुदा है। कोई हलवा खाकर इश्क करता है, कोई गर्दन कटाकर इश्क करता है। ये अंदाज है, हर एक का अपना अंदाज है। जी हाँ, शुअरा का अपना अंदाज है। मैंने पूछा था ना, बताओ तो सही, अल्लामा इकबाल से पूछा था क्या तुझे नबी से इश्क है? उसने इश्क का इजहार यूं किया था, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्श हस्ती में ये गुंजे परेशान होते, रखते बरदोश सब दस्तू गिरबा होते, न दस्तू जबल तौहीद
के हदीखा होते, न मुसय्यन तेरे जिक्र से बियाबा होते। हुसूले वही में मूसा तूर पे पहुंचे, पर क्या अजब है जो वही तेरे हुजूर पे पहुंचे। इसका अपना अपना अंदाज है। मैंने इकबाल सुहेल से पूछा था, क्या तुझे भी नबी से मोहब्बत है? जवाब दिया, किताबे फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्शे हस्ती उबर न सकता, वजूद लोहो कलम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता। बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूए हक से निकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता। फरोह से निगाह इरफा अगर चिरागे हरम न होता। मैंने अख्तर जमीन अख्तर से पूछा, नबी से मोहब्बत है? कहने लगा, नबी से मोहब्बत क्यों न हो। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों पे रंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। जी हाँ, हर एक का अपना अंदाज है, शुआरा का अपना अंदाज है। एक और शायर हरिचंद अख्तर से मैंने पूछा, क्या तुझे भी नबी से मोहब्बत है? तो उसने इसका इजहार इन लफ्जों में किया, किसने जर्रों को मिलाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उनके नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? किसकी हिकमत ने यतीमों को किया तुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। जी हाँ, इसका अपना अंदाज है, शुआरा का अपना अंदाज है। एक शायर ने इसका इजहार यूं किया, 50 सालों तक नबी की सीरत लिखता रहा। 40,000 अशआर लिखने के बाद कलम तोड़ा था, ये कहने पर मजबूर हो गया था। फकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आपला पा मदह बाकी है। वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदह बाकी है। अरे नबी से इश्क हर कोई करता है, अंदाज अपना अपना है। बानी दारुल उलूम देवबंद से मैंने पूछा, क्या तुझे नबी से मोहब्बत है? तो उसने मोहब्बत का इजहार, इश्क़ रसूल का इजहार इन लफ्जों में किया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बस में कोनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफकत है बेहद बे इंतहा, उसकी रहमत है तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। हशर का गम मुझे किस लिए ओए कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों में कौसर लुटाया गया। इसका अपना अपना अंदाज है। मैंने शेखुल हिंद से पूछा था, क्या तुझे नबी से मोहब्बत है? तो उसने कहा, मुझे तो इतनी मोहब्बत है, ए जन्नत तुझ में हुरू कुसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं। इधर आ जन्नत इधर आ, मेरे दिल का तवाफ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मैंने कहा, नबी का गुस्ताख कोई नहीं, मुसलमान हो नबी का गुस्ताख हो नहीं सकता। नबी से मोहब्बत तो जमादात करते हैं, नबातात करते हैं, दरिंदे भी करते हैं। क्या तूने नहीं देखा सहाबा का काफिला जा रहा था, ये काफिला अफ्रीका के जंगलों में पहुंचा। पहुंचने के बाद रात आ गई, सहाबी ने ऐलान किया, वो जंगल के दरिंदों, ए चीतों, ए शेरो, तुम्हें पता होना चाहिए आज रात इस जंगल में नबी के सहाबा रात गुजारना चाहते हैं, जंगल खाली कर दो। मुअर्रिखीन ने लिखा है, ऐलान सहाबी सुनने के बाद शेर बच्चे को मुंह में उठाकर जंगल खाली कर रहा था, चीता जंगल खाली कर रहा था, सांप जंगल खाली कर रहा था, बिच्छू जंगल खाली कर रहा था। किसी ने कहा, दरिंदों ने जंगल खाली क्यों किया? मैंने कहा, ये भी तो इश्क़ रसूल का एक अंदाज है। नबी से तो दरिया भी मोहब्बत करता है। मेरे नबी के सहाबी उमर फारूक आज़म ने दरियाए नील को खत लिखा, खत ले जाकर दरियाए नील में डाला गया।
दरियाए नील ने खत पढ़ा और चल पड़ा। किसी ने कहा मौलाना ये दरियाए नील चला क्यों है? मैंने कहा ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। मोहब्बत रसूल की वजह से दुआए रसूल के खत पर दरियाए नील चल पड़ा है। नबी से हर कोई इश्क करता है। नबी खड़े हैं, नबी खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आपका एक मिंबर है, उस पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। नया मिंबर बना, मिंबर बनने के बाद आका ने फरमाया इस पुराने मिंबर को, खजूर के इस तन्ने को मस्जिद के कोने में ले जाओ, ले जाकर इसको दफन कर दो। अगला जुम्मा आ गया, मेरे और आपके नबी ने मिंबर पर बैठा। बैठने के बाद खुतबा शुरू किया। मस्जिद के किनारे से रोने की आवाज आ गई। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि वो खजूर का तना रो रहा था। आका ने पूछा मेरे यारो तुम्हें पता है खजूर का तना क्यों रो रहा है? हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल हमें पता नहीं। कहने लगा इस खजूर के तने को मुझसे मोहब्बत है, मेरी जुदाई पर खजूर का तना रो रहा है। मुझे बताओ कि ये इश्क नहीं तो क्या है? जुदाई ये रसूल पे खजूर का तना रो रहा था। और इससे पता चला ये खजूर का तना देवबंदी था, इसका अकीदा देवबंदियों वाला था। किसी ने कहा कैसे? मैंने कहा रो रहा है, जुदाई पे रो रहा है, क्योंकि उसका अकीदा है नबी वहां है यहाँ नहीं। अगर अकीदा होता नबी वहां भी है, नबी यहाँ भी है, नबी हर जगह है, तो वो न रोता, क्योंकि जुदाई न होती। वो जुदाई मान रहा है तो उसका अकीदा है नबी वहां नहीं, नबी यहाँ है। आका मिंबर से उतरे, उस खजूर के तने के पास गए, जाकर खजूर के तने को उठाया, सीने से लगाया। और सहाबा कहते हैं कि हमने अपने कानों से सुने जैसा बच्चा रोता है, खजूर का तना यूं सिसकियां लेते लेते नबी के गोद में, नबी के सीने में खामोश हो गया। आका ने फिर उसको वहीं रखा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। खजूर के तने ने अपने अंदाज में नबी से इश्क किया। एक ऊंटनी आती है और आकर नबी के कदमों में अपना सर रखती है। ये भी इश्क का एक अंदाज है। हजरत बिलाल का इश्क तो देखो ना, गलियों में घसीटा गया, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। हजरत खुबैब अंगारों पर लेट गया, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। खब्बाब तख्तेदार पे चढ़ गया, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। सुनेरा की आंखें निकाली गई, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। हजरत आसिम को पहाड़ से नीचे गिराया गया, लेकिन जान दे दी, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ा। इश्क रसूल का ये भी एक अंदाज है। हजरत सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए गए, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। हजरत जियाद इब्ने सकन ने अपना सर नबी के कदमों में रखा, जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। हजरत सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए, नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। हजरत अमीर हमजा ने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ा। ये भी इश्क रसूल का एक अंदाज है। मेरे दोस्त उस दौर की क्या बात करते हो? इस दौर में गुलामान सहाबा को देखो। ये भी बिलाल के नक्शे कदम पर चलकर, खब्बाब के नक्शे कदम पर चलकर, खुबैब के नक्शे कदम पर चलकर इश्क रसूल का इजहार किया है। अगर दूर क्यों जाते हो? आपके करीब ही इंजीनियर अब्दुल जब्बार के बच्चे रहते हैं, शायद उनके बच्चे जलसे में भी होंगे। उन्होंने जान दे दी है, इसका इजहार उन्होंने यूं किया है, बच्चों को यतीम करवाया है, सहाबा का नाम लेना नहीं छोड़ा, इसका इजहार उन्होंने यूं किया है। अरे दूर क्यों जाते हो? इस मुल्क के पाकिस्तान में असहाबे रसूल के लिए हमने 10,000 जनाजे उठाए। जनाजे उठाकर मसाइब बर्दाश्त करके कोई नौजवान, कोई आलिम, कोई कारकुन, कोई जिम्मेदार, कोई कायद पीछे नहीं हटा। इश्क रसूल का ये भी तो एक अंदाज है। जी हाँ, हर कोई नबी से इश्क करता है। मेरे नबी चले, ओहद पहाड़ पे पहुंचे, नबूवत के कदम ओहद पहाड़ पे आए, ओहद पहाड़ झूमने लगा। क्यों? कहने लगा नबूवत के कदम मुझ पे आए हैं, ये इतने आला कदम है, ये बदर में आए। ओहद पहाड़ जानता है नबूवत के कदमों की अजमत, ओहद पहाड़ भी जानता है। उसको पता था आज नबूवत के कदम मुझ पर आए हैं। ये कदम वो है मक्के में आए, मक्का आला, मदीने में आए, मदीना आला, बदर में आए, बदर आला, ओहद में आए, ओहद आला, खंदक में आए,
आए, खंदक आला, खैबर में आए, खैबर आला, मैदानों में आए, मैदान आला, पहाड़ों में आए, पहाड़ आला, ऊंटनी पे आए, ऊंटनी आला, अबू बकर सिद्दीक के कंधे पे आए, सिद्दीक भी सहाबा का सरदार बन गया है। ओहद पहाड़ पे नबूवत के कदम आए, खुशी से मोहब्बत का इजहार उसने झूम कर किया है। आका ने फरमाया उस वक्त ओहद पहाड़ ठहर गया है। झूमना भी इश्क रसूल है, नबी के आए जुमला सुनकर ठहर जाना भी इश्क रसूल है। आप हैरान होंगे, जिस खजूर के तने ने जुदाई रसूल पे रोया था, आका मिंबर से उतरे उसको सीने से लगाया। ओहद पहाड़ ने मोहब्बत का इजहार किया। मेरे आका ने फरमाया ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप देखें तो सही ना, चांद ने इश्क किया है, कुर्बानी नहीं दी। सूरज ने इश्क किया है, नबी के लिए कुर्बानी नहीं दी। दरख्त ने इश्क किया है, नबी के लिए कुर्बानी नहीं दी। ओहद पहाड़ ने इश्क किया है, नबी के लिए कुर्बानी नहीं दी। बादल ने इश्क किया है, नबी के लिए कुर्बानी नहीं दी। ऊंट ने मोहब्बत की है, लेकिन नबी के लिए कुर्बानी नहीं दी। जिन्होंने सिर्फ नबी से मोहब्बत की, महरूम वो भी नहीं हुए। खजूर के तने ने मोहब्बत की, आका ने सीने से लगाया। ओहद पहाड़ ने मोहब्बत की, आका ने फरमाया हम भी ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। मेरे दोस्त, जो नबी से सिर्फ मोहब्बत करता है, महरूम वो भी नहीं होता। फिर उन आशिकाने मुस्तफा के क्या कहने, जिनको सहाबा कहा जाता है, जिन्होंने नबी से सिर्फ इश्क नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत नहीं की। असहाबे रसूल ने नबी से इश्क भी की है, मोहब्बत भी की है, इसके बाद कुर्बानी भी दी है। ओहद पहाड़ ने कुर्बानी नहीं दी, सिर्फ मोहब्बत की। आका ने फरमाया ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। खजूर के तने ने मोहब्बत का इजहार किया, आका ने सीने से लगाया। इन्होंने कुर्बानी नहीं दी। असहाबे रसूल ने, अहले बैते रसूल ने सिर्फ नबी से मोहब्बत नहीं की, बल्कि मोहब्बत करने के बाद नामे मोहम्मद, कामे मोहम्मद, पैगामे मोहम्मद पर असहाबे रसूल, अहले बैते रसूल ने कुर्बानियां दी है। मोहब्बत रसूल के बाद असहाबे रसूल ने जानों का नजराना पेश किया, बच्चों को यतीम करवाए, बीवियों को बेवा करवाया। शेर छोड़ना पड़ा, छोड़ गए, बस्ती छोड़नी पड़ी, छोड़ गए, वतन छोड़ना पड़ा, छोड़ गए, मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ गए, कौम छोड़ना पड़ा, छोड़ गए, कबीला छोड़ना पड़ा, छोड़ गए, तख्तेदार पे झूलना पड़ा, झूल गए। असहाबे रसूल ने मोहब्बत के बाद कुर्बानी की, वो दस्तार कायम की है। तारीख इंसानियत में उनकी मिसाल नहीं मिलती। असहाबे रसूल ने नबी से मोहब्बत के बाद जानों का नजराना भी पेश किया, घर के घर लुटा दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, अहबाब छोड़ दिए। जिन्होंने सिर्फ मोहब्बत की, महरूम वो नहीं हुए जिन्होंने, जिन सहाबा ने नबी के लिए कुर्बानी दी। उनका क्या मकाम होगा जब असहाबे रसूल ने मोहब्बत करने के बाद फिर कुर्बानी भी दी। रब कायनात ने कुरान पाक में 1260 मर्तबा उन सहाबा की तारीफ की है, उनके ईमान ईकान की तारीफ की है, इबादत की तारीफ की है, इताअत की तारीफ की है, अपनी रजा उनको दी है, उनको नमाजी, रोजादार और उनको मुजाहिद कहा है। उनकी मदह करते करते ऐलान कर दिया वकुल्लम बादल्लाहुल हुस्ना। ये आशिकान मुस्तफा असहाबे रसूल ये सारे जन्नती हैं। जब असहाबे रसूल ने नबी से मोहब्बत की, फिर कुर्बानी दी। रब कायनात ने फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ कहकर सहाबा की मोहब्बत को, इश्क़ रसूल को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मैं
मेयार बना दिया। फरमाया कि अब नबी से मोहब्बत करनी है, नबी से इश्क करना है तो हजरत अबू बकर की तरह कर, उमर की तरह कर, उस्मान की तरह कर, अली की तरह कर, मुआविया की तरह कर, हसन की तरह कर, हुसैन की तरह कर, अशरा मुबश्शरा की तरह कर, बदर वालों की तरह कर, ओहद वालों की तरह कर, मुहाजिर सहाबा की तरह कर, अंसार सहाबा की तरह कर। जी हाँ, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रब्बे कायनात ने सहाबाए किराम के ईमान को भी मेयार बना दिया, अमल को भी मेयार बना दिया, इश्क को भी मेयार बना दिया। उस दौर में नबी पर से मोहब्बत करके सब कुछ नबी पर निछावर करने वालों को सहाबा कहा जाता है। इस दौर में सहाबा पर सब कुछ निछावर करने वालों को गुलामान सहाबा कहा जाता है। वमा अलैना।